आप जाने या ना जाने, आपके अंदर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके संतानों में, यहाँ पर आपके गांव में, आपके मोहल्ला में यीशु मसीह उपस्थित है। आप परमेश्वर का मंदिर है, आपके अंदर पवित्र आत्मा बसता है। उत्पत्ति हम लोग 28 का 10 से पढ़ेंगे। बाइबल में बोला है, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। और उसने क्या देखा? हाँ, अब ये जो परिस्थिति है ना, क्या हुआ पता है? ये दोनों भाई थे। इसका बड़ा भाई का नाम क्या था? हाँ, एसाव था। अब ये एसाव था, बहुत खड़ूस व्यक्ति था, लोभी था, क्रोधी था, और भूख लगता था तो ये बहुत चिल्लाता था, और भूख के सामने ये इसको कुछ दिखाई नहीं देता था। इसने गलती एक की कि इसको भूख लगता था और ये शिकारी था, और ऐसा भूख लगता था कि इसको शिकार मारता था, जहां तहां ये जला उला के और सीजा के तंदूर बना के खाता होगा, जो भी हो, बाइबल में नहीं लिखा है। इसने एक दिन अपना भाई याकूब मसूर का दाल या कुछ भी हो बना रहा था। बनाते समय में वो भूख से तड़पते हुए उधर से आ रहा था शिकार के लिए। उस दिन उसको बदकिस्मती शिकार नहीं मिला, और ये भाई डेगची में या हड़िया में या भाड़ा में, या उस समय कैसा था भाड़ा पता नहीं, बर्तन कैसा था, उसमें पका रहा था, इसको दिखाई दिया। भाई को मांगा उसमें से हमको कुछ दे दो, लेकिन उसने बोला कुछ क्या, तुम बहुत भूखा लग रहा है, सभी खा लो, लेकिन एक शर्त है। एक शर्त है कि पहले के जमाने का, जैसे कि मेरा 2 बेटा रहता था, तो पहला बेटा को मैं पहले अपने जमीन का 2 गुना भाग देता था। उसके बाद बचा हुआ 2 गुना भाग देने के बाद जो बचा हुआ अपने छोटे बेटे को फिर उसको 2 हिस्सा करके और उसको 1 हिस्सा मिलता था। वो 3 हिस्सा का मालिक था। पहले उसको 2 गुना दिया जाता था। जैसे कि 75,000 आपके पास रुपया है तो उसको 50,000 पहले बड़े बेटे को दिया जाता था। उसके बाद वो 25 बचे हुए 1000 को भी क्या कर किया जाता था, आधा आधा किया जाता था। उसके बाद में आधा इसको दिया जाता था, छोटे बेटे को आधा। तो जानते हैं उसको 20 मात्र कितना 1000 मिला? 12,500 मिलता था। सारा पैसा किसका होता था? उसको छोटा बेटे को मालूम था कि हम 2 गुना लेंगे, लेकिन उसका लेने का क्या तरीका है? भाई को उसको प्रतिज्ञा मुंह से क्या करके बेच देना था, मुंह से बोलकर पूरा खा लो, लेकिन एक बात है, जो तुम्हारा 2 गुना हिस्सा, जो पन का जो 2 गुना आशीष है, वो मुझे दे दो। उसने जमानी बेच दिया। मुंह जमानी क्या लिखित था, मोहर मारा था, मुंह जमानी बेच दिया। परमेश्वर को दुख लगा, तुच्छ मान लिया। उसके बाद में जिस समय मुंह जमानी बेच दिया तो उसका पिताजी का इसहाक नाम था। क्या था? इसहाक नाम था। वो अंधा भी हो गया, थोड़ा बहुत बहरा भी हो गया, और कुछ नहीं दिखाई देता था। टोटो के खाता था और टोटो के लोगों को पहचानता था। एक दिन ऐसा हुआ, बड़े बेटे को आशीष देने का समय हुआ। उसको लगा कि अब मैं कभी जा सकता हूँ, मुझे जाने से पहले, यहोवा के जाने से पहले, कब्र में जाने से पहले तुम्हें मैं क्या देने चाहता हूँ? हालेलुया बोलिए, आमीन बोलिए। मैं उसके बाद में जब उसकी माँ और उसके बेटे याकूब ने पता चला तो माँ बोली, सुनो बेटे, मेरे बेटे ऐसा कर, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, इसलिए ऐसा कर कि मैं चाहती हूँ कि तू अपना पिताजी का और अपने पिताजी के द्वारा, मैं चाहती हूँ कि जो पिताजी के द्वारा 2 गुना आशीष का बेटे को जो आशीष बोलने वाला है बड़ा बेटे इसहाक को, और जो वो पाने वाला है, मैं चाहती हूँ कि तू पाले। तो उसने बोला, ठीक है मम्मी, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आशीष के बदले में पापा के सामने पहचान में आ जाऊं और मैं श्रापित हो जाऊं। उसने बोला कि ठीक है बेटा, श्रापित भी होता है तो वो मैं ही हूंगी, लेकिन तू आशीष को ले ले। उसने याकूब का वस्त्र को पहना, 2 बकरी काटा और पूरा अच्छी रीति से पकाया, और पिताजी के सामने रोटी और जो भी हो
खाने वाला दाखमध अंगूर का रस लेके गया और उसका जो बकरी का चमड़ी अपना ताजा ताजा चमड़ी देह में सटाया और बोला कि मुझे परमेश्वर ने शिकार जुटा दिया है, तेरा यहोवा ने। झूठ बोला और झूठ बोल के क्या किया, आशीष को ले लिया। झूठे लोगों को आशीष, तो झूठ बोलता तो उस समय तो परमेश्वर का होठ से उसको दिखाई देना चाहिए था, श्राप देना चाहिए था, पूरा होना चाहिए था ना, क्यों ले गया? हालेलुया बोलिए। याकूब का मतलब पता है आपको क्या है? याकूब का मतलब धोखेबाज, छली और चोर है। पहले तो आशीष को क्या कर चुका था, वो खरीद चुका था। क्या कर चुका था? अब दोबारा ये क्या कर रहा है, चुरा के। हाँ, उसके बाद में आशीष ले लिया। बड़ा भाई भी आया और बड़ा भाई रो रो के बोला आशीष दो पिता। पिता ने बोला कि आशीष उशीष ले गया तेरा भाई, आशीष नहीं है। रोता रहा रोता रहा रोता रहा, लंबा प्रार्थना किया, घुटना टेके। यीशु मसीह ने बोला चोर और डाकू के बेचारे मेरे राज्य में क्या करेंगे? सबसे पहले हालेलुया बोलिए। आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का न तो आपके धार्मिकता से होगा, न तो आपके प्रार्थना से होगा, न तो आपके उपवास से होगा, लेकिन आपके हृदय क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो कमिटमेंट करते हैं वो भूलना नहीं चाहिए, और आपका हृदय तरस और प्रेम से भरा होना चाहिए। आपका मुंह फटाक से बोलने वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब भाई को पता चला कि मेरा आशीष चोरी हो गया है, तो इसका गर्दन हम क्या कर देते हैं? उड़ा ही देते हैं। न ये रहेगा न आशीष रहेगा, क्योंकि आशीषित हो जाने के बाद तो वो उसका भाई तो उसके अधीन में होना चाहिए था ना। वो बड़ा हो गया, ये छोटा, वो धनी हो गया, ये गरीब हो गया। तो माँ ने बोली कि सुनो बेटा, तुमको क्या करने वाला है? बड़ा बेटा जो है मेरा मारने वाला है, और माँ का मन है कि दोनों बेटा खून खराब करेगा, वो मारेगा तो तू भी तो गर्दन लेके तो बैठेगा नहीं, क्योंकि तू आशीषित हो चुका। अब तुम्हारे गर्दन में उसका तलवार, बोलो ना, चलेगा ही नहीं। आमीन बोलिए ना। अब याकूब पर कोई भी तलवार, आमीन हालेलुया, याकूब पर कोई तंत्र मंत्र, हालेलुया बोलिए, आमीन बोलिए। अब सच में परमेश्वर के संतान है ना। अरे वो चोर है, धोखेबाज है उसका नाम। अब बाइबल कहता है वो याकूब ये सब एक ही साथ जन्मने लगता है, थोड़ा आगे पीछे जुड़वा था। और माँ ने क्या बोली? माँ ऐसा बोली कि अब तुम दोनों क्या हो जाओगे? खून खराबा करोगे। जानते हैं बात यह था कि ये सब को मेरे ख्याल से बाइबल नहीं कहता, वो आशीषित हुआ था, वो स्वयं मार देता, वो बड़े भाई को मार देता, क्योंकि उसके पास कोई भी आशीष, कोई भी बड़प्पन, क्योंकि बाइबल कहता है कि उसने तुच्छ जाना था। क्या जाना था? अभिषेक और दान और वरदान को आप तुच्छ जब कब जानते हैं? जब आप एक दूसरे पर भरोसा तोड़ना शुरू कर देते हैं, जब एक दूसरे पर शंका करना शुरू कर देते हैं, जब आपको कोई व्यक्ति आके सारे बातों को विश्वास के साथ आपको हृदय खोलता है और बोलने लगता है, और उस बातों को आप रंग लेके चलते हैं, उस समय आप कमजोर और दुर्बल और मूर्ख और आप लंबे लंबे प्रार्थना करने वाले, नाना प्रकार के बातें करने वाले, लेकिन आप कुछ चीजों से बधे हुए, अशांति, परेशान, और आप न्याय करने वाला और आपको गुस्सा करने वाला, और जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, वो गलत हो रहा है, आपको सही कहीं भी नजर। क्या ऐसा जीवन आप जीने चाहते हो? हाँ, क्या आप चोरे रहोगे? क्या आप धोखेबाजी रहोगे? क्या चोरे को आशीष मिलना है? आपको पता है बराबर क्या था? डाकू था, और उसने बहुत लोगों को हत्या, नाना प्रकार का लूट, और बहुत के पति को मार के पत्नी को बलात्कार किया होगा, बहुत से बाल बच्चों को मारा था। यहूदी लोगों ने क्या बोला? सुनो, हमें वही व्यक्ति चाहिए, और यीशु मसीह जो व्यक्ति है हमें। हाँ, आपको कौन व्यक्ति चाहिए आज? बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने बरअब्बा जैसे व्यक्ति को रिहाई किया उसके बदले में जाकर। आमीन हालेलुया। तो आप कौन व्यक्ति को आज पसंद करेंगे?
और जो बुरा वाला नहीं वो व्यक्ति को नहीं, थोड़ा आप देने वाला, आपको विचारा करने वाला, अरे भैया आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आप तो बहुत ज्ञानी, आप तो बहुत बुद्धिमानी, आपका तारीफ करने वाला, क्या आपका नफरत करने वाला, कौन सा व्यक्ति को चाहेंगे? यीशु मसीह ने कहा, क्या बोला? जो तुमको बुराई करे उसको बुराई के बदले में बुराई न करना। तुमको जो प्रेम करता है उसके साथ उतने बराबर नहीं करना। अन्य जाति लोग भी ऐसे ही करते हैं। तुम्हें जो सलाम करते हैं, जो नमस्कार करते हैं, उनके साथ भी ऐसा तुम नहीं करना। जो नहीं करते हैं, तुम्हें सताते हैं, तुम्हें बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए भी तू अपने हृदय से क्या करना। ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में, हो रहा है कि नहीं? कन्फर्म कीजिए, पवित्र आत्मा का उपस्थिति है। यदि नहीं हो रहा है तो आज से शुरू कर दीजिए। लहूलुहान है, तकलीफ में है, दुख में है, इतने बड़े बड़े कीले पैर में है, इतने बड़े बड़े कीले हाथ में है, और कीले से जड़ा हुआ है, यहाँ कांटा का मुकुट है, यहाँ से लहू बह रहा है, शकल बिगड़ चुका है, पीठ में 39 कोड़ा मारा गया है, पीठ का एक एक मांस नहीं है, और क्या बोलते हैं वो पूरा लहूलुहान होके पटरा में सटा हुआ है उसका पीठ। उस समय क्या बोलता है? आपको पता है क्या बोलता है? हे पिता, हे पिता, हे पिता। ये लोग नहीं जानते, ये लोग क्या, इनको क्या कर देना, सब कोई भूलिए। तो आप उस परिस्थिति में परमेश्वर में बने रहने का प्रतिज्ञा आज करते हो? हाँ, इसलिए उसके माँ ने क्या बोला? निकलो, क्योंकि मैं अपने दोनों बेटा के चाहती हूँ, खून खराबा देखने नहीं चाहती हूँ, इसीलिए बेटा निकल गया। क्या किया? आशीष लेने के बाद उस जगह को आपको छोड़ना होगा। उस आदत को, उस वृद्धि को, उस व्यवहार को, उस सोच को, उस मेल मिलाप है तो मेल मिलाप करना होगा। आप क्षमा नहीं करने वाले तो क्षमा करना होगा, दया न करने वाले तो दया करना होगा, और आपका मन को बदलना होगा। आप जिसको देते हैं उसी को देना नहीं होगा, सबको बराबर लेके चलना होगा। आपको चलेंगे ना? निकल गया वहां से। क्या हो गया? खरीदने वाला, झूठ बोल के लेने वाला, धोखेबाज, चोर, झूठा, क्या हो गया? निकल गया। उसके बाद उसको तो परमेश्वर टंटा मारता ना, चोरी करके आया है। परमेश्वर भी अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसको क्या कर देना चाहिए था? हम लोगों का सोच के अनुसार अधमुआ कर देना चाहिए था। लेकिन वो एक ऐसा स्थान में पहुंचा, वहां पर सांझ हुई, सूरज ढल गई, सनसेट हुआ, वो सो गया। क्या हो गया? जैसे ही एक पत्थर ले लिया, वो ऐसा हालत में भागा था, उसने एक तकिया झोला कि कुछ लिया कि नहीं लिया, लेकिन बोलता है कि तेल लिया था वो, कहीं चोट लगता था लगाने के, मम्मी दी होगी। वो इतना हड़बड़ में भागा। आप आशीष जब पाते हैं ना तो किसी से मिल भी नहीं पाते, और आपसे लोग मिलने के लिए तरसते रहेंगे, आंख लगाते रहेंगे, लेकिन आप उस दिन नहीं मिलेंगे। एक समय परमेश्वर रखा है, उस दिन मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो। इसीलिए उस स्थान में तब उसने सपना में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर से खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर का दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया, आमीन बोलिए। तो देखिए, आपकी नजर में कौन था? वो आपके नजर में वो धोखेबाज और चोर था। याकूब का मतलब धोखेबाज और चोर है, लेकिन वो क्या देख रहा है? नरक के शैतान को देख रहा है। हाँ, सुनिए, वो चोर है और धोखेबाज है। वो जान बचा कर क्या कर रहा है? भाग रहा है। उसके पास तकिया भी नहीं है, ओढ़ने का भी इसका मतलब नहीं है, और वो एक पत्थर का सिराना लगा के सो रहा है। वो व्यक्ति एक सपना देखता है। क्या देखता है? और सपना भी छोटा मोटा। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो। आप कौन हैं और कौन थे ये गिनती मत कीजिए। आज से, आज गिनती नहीं कीजिए।
लेकिन परमेश्वर आपको क्या बनाने चाहता है। और आज एक बात मेरे प्रिय भाई बहन, लोगों के जीवन में कौन कौन जिसके जीवन में कमी है वो मत ढूंढिए, लेकिन उस खूबी को ढूंढ के उस खूबी को इस्तेमाल कीजिए। आमीन, हालेलुया। उसके बाद में वो चोर, वो धोखेबाज, वो भाई को धोखा देने वाला और अपने जन्म देने वाला पिता को धोखा देने वाला धोखेबाज, उसको श्राप मिलना चाहिए था। ऐसा धोखेबाजों को दंड मिलना चाहिए था। जो मसीह में है उसको दंड किया गया नहीं है। वो धोखेबाजों को दंड मिलना चाहिए था, लेकिन वो धोखेबाज, वो भागा हुआ धोखेबाज, उसको शेर आके खाना चाहिए था, वो बाघ आके फाड़ना चाहिए था, चीता आके उसको फाड़ना चाहिए था। वो असुरक्षा व्यक्ति था, वो चोर था, वो धोखेबाज था, वो क्या बोलते हैं धोखा देने वाला था, वो चोर था, वो भाई बहनों को, अपने पिता को धोखा देने वाला था। लेकिन वो चोर जाके क्या बोलते हैं पत्थर का सिराना में सोता है, लेकिन वो चोर ऐसा दिखता है कि स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग तक एक सीढ़ी है। पृथ्वी में जो वो जमीन में सोता है वो जमीन तक सीढ़ी है, और वहाँ सिंहासन में कौन है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। हाँ, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होके कहता है। वो सीढ़ी के ऊपर है, स्वर्ग में है। कौन खड़ा होते देखता है, लोगों के सामने चोर, धोखेबाज। वो लोगों के सामने चोर था, वो भाई के सामने चोर था, बाप के सामने भी धोखेबाज था। वो धोखेबाज आकर तुझसे पहले क्या ले गया, तेरा आशीष ले गया, बोल रहा बाप के सामने धोखेबाज था। और दुनिया के सामने वो चोर था, वो अपने आप में चोर था, लेकिन हालेलुया आमीन, उसको पता था कि 2 गुना भाग के अभिषेक क्या होता है। उसने पहले कीमत चुका के खरीद लिया था। आमीन। उसने अपने भोजन को नहीं, उसने भोजन से खरीदा था। 13 पद से शुरू कीजिए। फिर यहोवा क्या बोलता है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। और यहोवा उस सीढ़ी के ऊपर स्वर्ग सिंहासन में क्या है, खड़ा है। बाइबल बोलता है कि परमेश्वर विराजमान है सिंहासन में, लेकिन अभी यहोवा क्या है, किसके लिए खड़ा है, चोर के लिए खड़ा है, धोखेबाज के लिए खड़ा है। वो सब कोई नफरत करता है, यहाँ तक भी भाई उसका हत्या करने के लिए तलवार लेके पीछे पीछे दौड़ रहा है। वो व्यक्ति के लिए कौन खड़ा है, यहोवा खड़ा होता है। आमीन बोलिए। आप टूटा हुआ परमेश्वर के सम्मुख हृदय ग्रहण योग्य है। जब टूटेगा वही जुटेगा, जो नहीं टूटेगा वो नहीं जुटेगा, न तो टूटेगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। हालेलुया। जो फल फलता है वो झुकेगा। चोर और क्या बोलते हैं धोखेबाज, उसके पापा ने चुरा के ले जाने वाले व्यक्ति को बोलता है कि कौन खड़ा है उसके लिए, यहोवा सिंहासन में खड़ा है। और स्वर्गदूत वहां पर उतर रहे, एक सीढ़ी लगा है, एक सीढ़ी लगी हुई है, स्वर्गदूत नीचे उतर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, और यहोवा वहां पर खड़ा है। और खड़ा होकर बोलता है, क्या बोलता है मेरे प्रिय भाई बहन, पढ़ो तो। मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर। हालेलुया। हमारा दादा कौन है, अब्राहम है। जितने भी विश्वास करते हैं वो किसका संतान है, मैं तेरा दादा अब्राहम के परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तेरा चोर का परमेश्वर हूँ बोल रहा है, क्योंकि उसका दादा ने क्या किया था। आप क्या करके जाते हो अपने बेटे बेटी, पति पत्नी, घर, भाई बहन के उद्धार के लिए। मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, मैं तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर, और तेरा पिताजी जो अभी अभी तुझे धोखाबाज बोल के तेरे आने से पहले धोखेबाज ले गया, याकूब है वो, याकूब लेके भाग गया आशीष, वही इसहाक का जो तूने आशीष लेकर, उसका भी परमेश्वर। जिस भूमि पर तू लेटा है, हालेलुया आमीन बोलिए। जिस भूमि पर आज तुम हो, उसे मैं तुझे वो आज उसे मैं तुझे और तेरे वंश को और मैं तेरे वंश को दूंगा। आमीन। क्या याकूब ने यहाँ पर बोला, नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं हो सकता है। अपना परिचय देना शुरू किया कि मैं तो अभी अभी क्या करके आया हूँ, पिता को धोखा देकर सारा आशीष लेके आया हूँ, ये सब नहीं हो सकता। अभी अभी मैं क्या बोलता हूँ, पिता को धोखा देकर आशीष लेके आया हूँ, और भाई मारने पर है, भाई के तलवार से मैं बच के भाग आया हूँ, और मैं यहाँ कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे बोला।
आगे पढ़ दीजिए। और तेरा वंश फूल के कीड़ों के समान बहुत होगा। हाँ, तेरा वंश तो इतना अनगिनती होगा। प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाले वो धूली के क्या होंगे? याकूब को इतना आशीष मिल सकता है, याकूब को दर्शन मिल सकता है उस धोखेबाज को, तो क्या आप याकूब से अच्छे नहीं है? याकूब के लिए क्या यीशु मसीह मरा था? क्या याकूब को यीशु मसीह ने क्षमा किया था? याकूब कौन से लिए आगत में खड़ा था? हालेलुया बोले। क्योंकि वो अभिषेक को आदर करता था और वो अभिषेक को आदर करने वाला व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। उसके बाद में जानते हैं और पश्चिम पूर्व हाँ उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। आमीन, हालेलुया। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तेरे और तेरे वंश सारे पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर रखा है कि हम यही नहीं, पूरे पृथ्वी के जाति लोग हमसे क्या हो? ये हम में संभव है, परमेश्वर में असंभव है। विश्वास करेंगे हम। याकूब भी ना विश्वास करे, उस आशीष का प्रतिफल उसने कितना पाया बोलिए तो? वो जो खरीदा था उसने, क्योंकि वो 2 गुना का कीमत जानता था, तो उसका कीमत उसने क्या चीज में खरीदा था? भोजन में खरीदा था। और यहाँ बोलता है तेरा बाप दादा, तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को क्या करूंगा? दूंगा। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल क्या हो जाएंगे? आशीष पाएंगे। हम लोग यीशु मसीह में ये व्यक्ति है। हम लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर परमेश्वर हमें फैलाने चाहता है, लेकिन हमारे पास लियाकत। अब आपको ये कहना है कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। मैं अब्राहम इसहाक का परमेश्वर का आशीष पाया हुआ नहीं, मैं खरीदा हुआ व्यक्ति हूं। आमीन बोलिए। इसीलिए मुझे कोई भी पाप, अपराध, चोरी, धोखेबाजी, जो भी मेरे पास आरोप शैतान लगा रहा है, संसार का भाई बहन जो मुझे पसंद नहीं करता वो लगा रहे हैं, उससे मुझे बोलिए तो आगे का मुझे कोई फर्क, बोलिए सब कोई बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर खड़ा होकर मुझे आशीष दे रहा है। वो मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। इसीलिए तो परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। आमीन। उसके बाद में वो यहाँ बोल रहा, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। किसके संग रहूंगा? पूर्व और पश्चिम उत्तर दक्षिण हमारे पूरे परिवारों को, हमारे वंशों को आशीष देके क्या करने वाला है? फैलाएगा। और परमेश्वर बोल रहा है चोर और धोखेबाज के साथ कौन सा वादा कर रहा है? आमीन बोलो तो। परमेश्वर को यह न्याय करने चाहिए था ना याकूब के साथ। क्यों न्याय नहीं किया? क्यों नहीं किया? बोलिए, क्यों नहीं किया? और याकूब ने भी क्यों नहीं बोला कि मैं तुच्छ आदमी हूं, मैं तो अभी अभी क्या करता हूं, पापा से धोखा देकर और अपने बड़ा भाई का आशीष लेकर आया हूं? नहीं, परमेश्वर करके रोने लगा। हाँ, परमेश्वर और उसका दोष दिखा दिखा के बोलने लगा। अब यहाँ बोल रहा है तुझे आशीष दूंगा, वो तेरा जो भूमि में बैठा है उसमें आशीष दूंगा। आज आप घर जाते आशीषित होने चाहते हैं, परमेश्वर यहोवा यीशु के नाम से आज बोलता है कि आप जिस भूमि में हैं वहां से अब आशीषित हैं। और आप बोलिए कि मेरा सारा घर घराना यीशु मसीह में आशीषित होंगे, वो आशीष विश्वास होगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए सब विश्वास करेंगे। और पूर्व और पश्चिम उत्तर दक्षिण में मेरा सारे परिवार मसीह यीशु में आशीषित होकर विश्वास में आराधना करते हुए फैलते जाएंगे। बोलिए आमीन, बोलिए होगा। हाँ, उसके बाद में परमेश्वर बोलता है कि सुनो, तेरे वंश तो फैलते फैलते जाएंगे, वो तो तेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन याकूब को परमेश्वर क्या बोलता है? मैं भविष्य में किसके साथ रहूंगा? हाँ, परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा? उसके बाद बोलेंगे कि ये सुनो,
पहचान किसका होगा? परमेश्वर आपकी पहचान को बदल कर अपना पहचान देने चाहता है। याकूब का पहचान क्या था पता है? परमेश्वर ने उसका पहचान अपना आइडेंटिटी दिया। आप अपने पहचान में विजय होंगे, पक्का आपके पहचान में विजय होंगे। आप परमेश्वर का पहचान देगा। मेरे पास विजय होने के लिए अपने पास कोई भी पहचान नहीं है, समझे? और सच में मैं अपने पहचान को ढूंढ कर यीशु को ढूंढने लगूंगा ना, मुझे कभी भी यीशु नहीं मिलेगा। परमेश्वर मुझे अपना पहचान दे रहा है। क्या दे रहा है? वो धर्मी यीशु है। कौन है? वो पवित्र यीशु है। आमीन। जहां से तू भागा है उस देश में क्या करूंगा? लौटा ले आऊंगा। अब आपका जितना भी धन दौलत बीमार के कारण परेशानी जो कुछ भी आप खोए हैं, परमेश्वर पूरा लौटाने वाला है। और आपके स्वास्थ्य को परमेश्वर, आपके अंधेपन को परमेश्वर दिखाकर क्या करेगा? दिखने वाला रोशनी। आपके ज्योति को परमेश्वर क्या, आपके मेल मिलाप को परमेश्वर क्या करने जा रहा है? आपके धन को दौलत को क्या करने जा रहा है? लौटाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन क्या आप अपने धार्मिकता, अपने गुनाहों से परमेश्वर के पर्दा कर सकते हैं? परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाइबल कहता है कर सकते तो यीशु मसीह कभी मरता? हालेलुया। परमेश्वर का गुण यीशु मसीह मरने से पहले दिखाया कि नहीं? एक चोर के साथ। उसके बाद क्या बोलता है? और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। मैं आज से जहां भी जाऊंगा परमेश्वर क्या करेगा? मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। मेरे संतानों को बालों के किनकों के समान क्या देगा? आशीष देगा। और तुझे इस देश में लौटा लाऊंगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा नहीं कर लूं तब तक तुझको बोलिए मुझको परमेश्वर का आज प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। आपके लियाकत मेरे लियाकत से नहीं करेगा। वो जिसको चुनता है उसके जीवन में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए लौटा ले आऊंगा मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको नहीं छोड़ूंगा। आमीन। तब याकूब जाग उठा। याकूब क्या बोला? अरे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जाग उठा। इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। तब याकूब जाग उठा। ये परमेश्वर शब्द आज मेरे लिए बोल रहा है। बोलिए किसके लिए बोल रहा है? मैं बोलूंगा मेरे लिए। किसके लिए बोल रहा है? मेरे लिए बोल रहा है। धनराज अब जाग जाओ। क्या कर रहा? जाग जाओ। और तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। आमीन। आप जाने या ना जाने, आपके अंदर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके संतानों में, यहाँ पर, आपके गांव में, आपके मोहल्ला में यीशु मसीह उपस्थित है। आप परमेश्वर का मंदिर है। आपके अंदर पवित्र आत्मा बसता है। आज आप जान जाओ। लेकिन आप विश्वास के द्वारा यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी इसी वक्त इसी समय राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट, ग्लोरी टू गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के शक्ति में मैं दूं या ना दूं, आपको परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है। ले लो। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कोई बात नहीं। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, उसके बाद याकूब ने बोला और भय खाकर कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिया का जो पत्थर है लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा। पर उस नगर का नाम पहले क्या था? लूज था। लूज का मतलब पता है क्या है? श्रापित जगह, दंडित जगह।
वो ऐसा चोर व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति श्रापित और दंडित जगह में जाके क्या किया है? सोया है। रुकिए, सोया है। और वो व्यक्ति चोर और धोखेबाज, भाई को धोखा देने वाला, पिताजी को धोखा देने वाला, वो चोरी करके वो लेके जा रहा आशीषों को, 2 गुना आशीषों को, और वो ऐसा जगह में सो रहा है कि उसका जगह क्या है? लूज है। और लूज का मतलब क्या है? श्रापित जगह है। तो वो तो छटपटा के क्या बोलते, मरना चाहिए था रात भर। ऐसा हुआ? हाँ, हालेलुया बोली, आमीन बोली। उठ जाइए।